जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग दोपहर में 2 या 3 दिनों से इतिहास के प्रश्न करते आ रहे हैं। दोपहर में कर रहे हैं, वह जो प्रश्न कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं। ये सारे जो प्रश्न करा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शायद ही ऐसे प्रश्न जो होंगे आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं, क्योंकि ये जितने सारे प्रश्नों को मैं करा रहे हैं दोपहर में, वह प्रश्न जो है एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी लेवल के प्रश्न है। तो ये जितने सारे प्रश्न होंगे आपके लिए अति आवश्यक हैं। आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर करने में मदद करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शायद ही आपको ऐसे प्रश्न जो है मिले, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इसको शेयर करने में मदद कीजिए। ओके, अगर मान लीजिए अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो हो सकता है प्रश्न आपसे छूट सकते हैं, तो इसलिए ऐसा ना हो, आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिए, शेयर करने में जरूर मदद करिए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं 93 प्रश्नों को। पीछे लेक्चर में 92 तक हम लोग प्रश्नों को कर लिए थे, आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए जो 93 प्रश्न है कि मेघास्तनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। ओके, क्लियर है। अगले प्रश्नों को देखिए, 94 नंबर प्रश्नों को, 94 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 94 प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा, राष्ट्रकूट ने, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए 95 नंबर प्रश्न को, अर्थात 95 प्रश्नों को कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा यह सही होगा। कितना है दोस्तों? तो 18 है। ओके, अगले प्रश्न देखिए यहाँ पे 96 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 96 प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, याद करना होगा आप लोग को कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखिए प्रश्न आते हैं 97 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे जो 97 प्रश्न है कि धम्म की शुरुआत किसने की। धम्म एक जो शब्द मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द है, धम्म की शुरुआत किसने की है? तो धम्म की शुरुआत जो है अशोक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। याद भी आप लोग जरूर रखिएगा, धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर प्रश्नों को। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। देखिए स्टार हमने यहाँ पे लगा दिए। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो किस अध्याय में किया गया है? तो 102वें अध्याय में जो है महाभारत के आदि पर्व का जो है 8 प्रकार के जो विवाह हैं उसका वर्णन जो है 102वें अध्याय में किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न को देखते हैं 99 प्रश्न को, अर्थात कह सकते हैं 99 नंबर प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों 99 प्रश्न करे कि अंबालिका और किसकी पत्नियां हैं। अंबा है और अंबालिका जो है ये किसकी पत्नियां है? तो विचित्र ब्री की पत्नियां है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा। किसकी पत्नियां है दोस्तों? तो विचित्र ब्री की जो है ये पत्नियां है, अंबा और अंबालिका। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर प्रश्नों को, 100 प्रश्नों को। यहाँ पे जो 100 प्रश्न है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। महर्षि व्यास के द्वारा जो है संतानें उत्पन्न कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए पांडु बिल्कुल सही होगा, धृतराष्ट्र भी ये भी सही होंगे, और यहाँ पे विदुर ये भी सही होंगे, और यहाँ पे भीम जो है ये नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें कौन कौन थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग भीम के जगह पर सभी कर लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडु भी हो जाएंगे, धृतराष्ट्र भी हो जाएंगे और विदुर भी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं। सभी जो है यहाँ पे जो है महर्षि व्यास के जो है संतानें मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं
101 नंबर प्रश्न को, 101 प्रश्न को। यहाँ पे जो प्रश्न है कि भीम ने हिंडिबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। हिंडिबा एक शब्द आया है जो भीम के द्वारा जो है विवाह संपन्न किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे गंधर्व के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देव के जगह पर यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइप करने में गड़बड़ हो गया है, गंधर्व होना चाहिए। यहाँ पे जो होना चाहिए गंधर्व होना चाहिए, तब जाकर जो है ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है, गंधर्व के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो गंधर्व के द्वारा जो है विवाह संपन्न किए थे भीम ने हिंडिबा के साथ। कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो गंधर्व विवाह संपन्न किए थे। क्लियर है। अगला देखते हैं 102 प्रश्न को। यहाँ पे जो 102 प्रश्न है कि घटोचक किसका पुत्र था। घटोचक किसका पुत्र था, तो घटोचक जो है यहाँ पे भीम का पुत्र था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइप करने में ही मिस्टेक हो गया, घटोचक जो है भीम का पुत्र था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन कर लेते हैं भीम, तब जाकर यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ये सही होगा। याद आप लोग कर लीजिएगा, घटोचक किसका पुत्र था, तो घटोचक भीम का पुत्र था। क्लियर है। 103 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 103 प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी थी और सहदेव की भी पत्नी थी, इन सभी की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये सही होगा। याद भी आप लोग को हो गया होगा, चाहे आप लोग महाभारत देखे होंगे तो जरूर आप लोग को पता होगा कि द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी। तो इस विकल्प के अनुसार अर्जुन, नकुल और सहदेव जो है इन सारी की पत्नियां थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, 104 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे 104 जो प्रश्न है बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है कि कर्मण्य वादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन, श्री भगवत गीता के किस अध्याय में इस चीज को वर्णन किया गया है। कौन से अध्याय में इसको वर्णन किया गया है, तो द्वितीय अध्याय में इसको वर्णन किया गया है कि कर्मण्य वादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन, श्री भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 105 प्रश्न में। यहाँ पे 105 प्रश्न है कि श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। श्री भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो महात्मा गांधी, यहाँ पर भी ये सही होंगे, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे सभी जो है ये सही हो रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। महात्मा गांधी याद कीजिएगा, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, तीनों लोगों ने जो है श्री भगवत गीता के महत्व पर विचार करने का प्रयास किए हैं। ओके, और विचार भी व्यक्त किए हैं। 106 प्रश्नों को देखिए। 106 प्रश्न है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े हैं। जो विवाह संबंध है ये किस वंश के साथ जोड़े हैं, तो उस वंश का नाम है शक वंश के साथ जो है इसको संबंध बनाए हैं, रिलेशन को जोड़े हैं। तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। ओके, 107 प्रश्नों को देखिए। 107 प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व में जो है महाभारत के जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। 108 प्रश्नों को देखिए। 108 प्रश्न है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो उसका मिलता है शूद्र का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए 109 प्रश्नों को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 109 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 109 प्रश्न है कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं। चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन जो है किसका है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। ये कथन जो है फाइयान का कथन है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 110 प्रश्नों को देखिए। 110 प्रश्न है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये सही होगा। ओके, 111 प्रश्न देखिए। 111 प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है। गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है, तो मानेश्वर ने लिखा है। किसने लिखी है, तो मानेश्वर के द्वारा जो है गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये सही हो रहा है। 112 प्रश्न देखिए दोस्तों।
112 प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा, 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी लेवल का प्रश्न है, निचोड़ उसका लिए है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 113 प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। शाही संप्रभुता के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो शाही संप्रभुता के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए 114 प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये सही होगा। 115 प्रश्न देखिए, 115 प्रश्न है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये सही हो रहा है। 116 प्रश्न है कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था, तो महाभारत युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये सही हो रहा है। ओके, 117 प्रश्न देखिए, 117 प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। 118 प्रश्न देखिए, एक महाभारत किसने लिखा। बहुत सरल सा प्रश्न है ये। महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। 119 प्रश्न देखिए कि जाति का लक्षण नहीं है, इसमें से बताना है जाति का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। तो अंतर्विवाह, श्रम विभाजन और आनुवंशिकता, ये तीनों जो है जाति के लक्षण है, लेकिन जो साम्य हो रहा है ये जाति का लक्षण नहीं है। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ओके, क्लियर है दोस्तों। इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, जरूर आप लोग को समझ में आ रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। 120 प्रश्नों को देखिए, 120 प्रश्न है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे विकल्प जो है ये किसके लिए प्रयोग किया जाने लगा भेदभाव, तो विदेशियों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। किसके लिए, तो विदेशियों के लिए। ओके, 121 प्रश्न देखिए, 121 प्रश्न है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में ऐसा चीज देखने को मिलता था। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है वंशानुगत जाति परिवर्तित हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 122 प्रश्न। 122 प्रश्न है कि गोत्र किसका सूचक था। गोत्र किसका सूचक था, तो गोत्र जो है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। किसका था दोस्तों, तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का जो है सूचक था। इसके बाद देखिए 123 प्रश्न को, 123 प्रश्न है कि निम्न में से ढक्कन में रहने वाले किसी कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य और पुराणों में हुआ है। बताइए यहाँ पे कौन सा विकल्प जो होगा सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आंध्र, पुलिंद और सवर, ये तीनों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। यहाँ पे जो है कबीलाई जातियों का वर्णन जो है आंध्र, पुलिंद, सवर में किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी जो है सही होगा। 124 प्रश्न के देखिए, 124 प्रश्न है वर्णा अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्णा अलंकार की जो संकल्पना है सबसे पहली बार मिलती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। स्मृतियों में महाभारत को समालोचनात्मक, स्मृतियों में महाभारत, माफ कीजिएगा दोस्तों, केवल स्मृतियों में होना चाहिए, ये जो है दूसरे जगह से आ गया है। ठीक है, तो राइट आंसर डी याद होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा स्मृतियों में कर लीजिए। ठीक है, 125 नंबर प्रश्नों को देखिए, 125 प्रश्न क्या कह रहा है। 125 जो यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे जो 125 प्रश्न है कि संस्करण में कितने वर्षों में तैयार हुआ है। संस्करण जो है कितने वर्षों में तैयार हुआ है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों, संस्करण जो है कितने वर्षों में तैयार हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया। इस क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे संस्करण नहीं, यहाँ पे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण होना चाहिए था।
तो यहाँ पे ये जो है गलत हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम 125 नंबर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ओके, अगला देखते हैं 126 प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे 126 प्रश्न है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है। गोत्र के अंदर विवाह करना ये जो होता है कौन सा विवाह होता है, ठीक है। तो ये होता है कौन सा विवाह दोस्तों, तो ये होता है अंतःविवाह। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा विवाह होता है दोस्तों, तो अंतःविवाह होता है। ओके, 127 प्रश्न देखिए, 127 प्रश्न है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हाँ, ब्राह्मणों को जो है सार्वभौमिक प्रभाव था। ओके, 128 प्रश्न देखिए, 128 प्रश्न है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। तो बात करें यहाँ पे तो गुफा की दीवारों पर उत्कीर्ण है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। 129 प्रश्न देखिए, 129 प्रश्न है कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो किसको बनाना चाहते थे, तो अर्जुन को बनाना चाहते थे। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। 130 प्रश्न देखिए, 130 प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर सी यहाँ पे सही हो रहा है। 131 प्रश्न है कि महाभारत में गंगा पुत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत में गंगा पुत्र को जो है भीष्म के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी जो होगा ये सही होगा, ठीक है। 132 प्रश्नों को देखिए, 132 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो अभिधम पिटक, राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। अभिधम पिटक जो है इसमें अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख जो है मिलता है। 133 प्रश्न देखिए कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों को मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। तो कितने जनपदों का, तो 6 जनपदों का उल्लेख होने का मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 134 प्रश्न, 134 प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन जो है उसमें शामिल नहीं थे। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो कौन सा शामिल नहीं था, तो काशी और श्रावती। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। काशी और श्रावती जो है ये 6 महानगर हैं जो इसमें शामिल नहीं माने जाते हैं बौद्ध साहित्य में। 135 प्रश्न है कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा यह सही होगा। 136 प्रश्न देखिए कि उत्तर वैदिक काल के अंत जो है किसकी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल के अंत में यहाँ पे होना चाहिए, अंत में किसकी पूजा होने लगी। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये सही होगा। उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की। 137 प्रश्न देखिए कि बुद्ध चरित किसकी रचना है। बुद्ध चरित किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा यह सही होगा। बुद्ध चरित किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। 138 प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है यह सही हो रहा है। 139 प्रश्न है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो आनंद और उपाली ये भी थे। कश्यप, सारिपुत्र और गौदरालयम ये भी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इनमें से सभी थे। ओके, क्लियर है। 140 प्रश्न देखिए, 140 प्रश्न है कि कुंडलवन जहाँ कश्मीर में है, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो कनिष्क के शासक काल में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही होगा। 141 प्रश्न देखिए, 141 प्रश्न है कि संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। संलेखन के द्वारा जो है मृत्यु का विधान किस धर्म में है, तो जैन धर्म में है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। कौन से धर्म में है, तो जैन धर्म में है। ओके, 142 प्रश्न है कि नाथ मुनि का संबंध किससे है। नाथ मुनि का संबंध किससे, तो वैष्णव धर्म से है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। 143 प्रश्न देखिए कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है यह सही होगा। 144 प्रश्न देखिए कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। अपार सुंदरमती एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो शैव धर्म से संबंधित है, शैव मत से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे जो सही हो रहा है यह सही हो रहा है। और लास्ट में देखते हैं 145 प्रश्नों को।
यहाँ पे जो 145 प्रश्न है दोस्तों कि भवभूति के मालती माधव किस संप्रदाय का उल्लेख किए थे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो कपालिक जो संप्रदाय है इसमें जो है भवभूति माधव का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। तो हम लोग 145 प्रश्न किए आज, और ये सारे जो प्रश्न आप लोगों को कराएं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, जो भी चीज़ आप लोग के पास उपलब्ध हो इस लेक्चर को उतना ही शेयर करने में मदद कीजिए, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।